मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो 4 साधन आपको बतला दिए गए हैं और उनमें भी वैराग्य और मुमुक्षुता की प्रधानता बतला दी गई है कि जहाँ पर वैराग्य और मुमुक्षा तीव्र होते हैं तो वहाँ पर ये जो षट संपत्ति है इसके द्वारा ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। और जहाँ पर ये वैराग्य और मुमुक्षुता मंद होते हैं तो वहाँ पर ये जो षट संपत्ति है इसकी मात्र प्रतीति मात्र है, वास्तव में ये नहीं है और न ये कोई सार्थक ही होते, फल वाले ही होते। तो ये सब बतला दिया गया है। अब 32वां श्लोक आप लोग देखेंगे। मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते। स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः। मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्ति एव गरीयसी स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्ति इति अभिधीयते। स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्ति इति अपरे जगुः। मोक्ष कारण सामग्र्यां, मोक्ष की जो कारण रूप सामग्री है, सामग्री चाहिए ना, है? फल उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए? जैसे भोजन बनाने के लिए एक सामग्री की आवश्यकता है। यदि सामग्री ना हो तो भोजन कैसे बनाएंगे, किस चीज से बनेगा? तो वैसे ही मोक्ष रूपी जो फल है, मोक्ष रूपी जो, हाँ, तो उसकी सामग्र्याम, उसकी जो सामग्रियां बतलाई गई है, उसमें जो सामग्री बतलाई गई है, मोक्ष रूपी फल को उत्पन्न करने वाली सामग्रियों में भक्ति ही एवं गरीयसी, जो भक्ति है वही क्या है? गरीयसी माने श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। मोक्ष के जो जितने साधन बतलाए गए हैं, जितने साधन बतलाए गए हैं, उनमें जो
मुख्य है वो क्या बतलाया है? भक्ति ही श्रेष्ठ है। शीघ्रता मत करिए, भक्ति का स्वरूप बतलाएंगे। भक्ति तो लोग यूं मानते हैं कि सामने है मंदिर में बैठ करके मंदिर में प्रतिष्ठित जो भगवान के स्वरूप हैं उनका चिंतन करना, भजन करना, सेवन करना, इसी का नाम क्या मानते हैं? भक्ति ही मानते हैं। भज सेवायाम, भज धातु किससे बनी है? भक्ति शब्द बना है भज सेवायाम धातु से। सेवा करना, सेवा करना माने सेवन करना। तो भजन का मतलब होता है सेवन। भजन का मतलब क्या होता है? सेवन करना। सेवन का मतलब उसका चिंतन करना। जिसका हम सेवन कर रहे हैं तो हमारा मन, हमारी इंद्रिया सबकी सब उसमें लगी हुई है ना। जैसे जी अभी तो मैं लड्डू का सेवन कर रहा, जलेबी का सेवन कर रहा, तो ये जो सेवन आप कर रहे हैं तो किसके द्वारा हो रहा है? यदि इंद्रिया और अंतःकरण का क्या हो, एक रूपता ना होवे तो जलेबी का सेवन होगा क्या? उसका जो रस है, स्वाद है, उसका ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही सेवन का मतलब है कि आपका मन और इंद्रिया जो विषय है, अभिष्ट विषय, उसमें लगे रहना, लगना, यही क्या हुआ? सेवन हुआ। यही जैसे धन का सेवन, धन का भजन कर रहा है तो कहाँ लगा हुआ है मन? है धन में लगा हुआ है? तो ये तो परमात्मा का भजन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि इसका मन कहाँ लगा हुआ है? कहे तो सेवा में लगा हुआ है, तो इसका मन कहाँ लगा हुआ है? सेवा में लगा हुआ है। तो इस तरह है, ये क्या बतलाया है? भज माने सेवा, भजन माने सेवन, और भक्ति माने भी क्या हो गया? सेवन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जो भक्ति है वो क्या कर देती है? एक कर देती है। भक्ति से क्या होते हैं? दो को एक बना देती है। नहीं, जैसे विषय है और जैसे धन है और आप हो, दो अलग अलग चीज है ना। लेकिन धन का भजन करने से क्या हो जाता है? फिर एक ही हो जाते हो, नहीं हो जाते हो? धन ही धन रह जाता है। आपका मन कहाँ डूब जाता है? धन में डूब जाता है ना। है तो एक ही हो गया ना। अभी दो थे, धन अलग था और आप अलग थे, लेकिन धन का चिंतन करते करते क्या हो गए? एक हो गया, नहीं हो गया? एक को भूल गया, एक रह गया, तो ये भक्ति हो गई। दूसरा, अब आप ये पूछ सकते हैं, चार साधन बतला रहे थे आप, बीच में भक्ति कहाँ से ले आए? हैं? चार साधन बतलाए थे ना, याद है? नहीं है? बोलो। अच्छा, अलग अलग चलेगा गाना? गाना सबका अलग अलग चलेगा, एक बारी गा दो सारे मिलके। नंबर 1 विवेक, हाँ। नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 षट संपत्ति, नंबर 4 मुमुक्षुता। अलग अलग गाना गा रहे, अलग अलग आवाजों में। अच्छा जी, चार साधन बतलाए हैं। तो आप मोक्ष की विषय में बतला रहे थे, मुमुक्षुता। क्या बतला रहे थे? और मुमुक्षुता की यदि तीव्र होती है वैराग्य मुमुक्षुता तो फल मिल जाता है ज्ञान रूपी। मंद होती है तो ज्ञान रूपी फल, आत्मानुभूति नहीं होती है। ये बतला रहे थे। फिर भक्ति कहाँ से ले आए? तो यहाँ पर भक्ति से अभिप्राय है, जैसे मुमुक्षुता का मतलब क्या है? मोक्ष की इच्छा। मुमुक्षुता का मतलब क्या है? मोक्ष की इच्छा। अच्छा, अर्थात मोक्ष पाने के लिए लगन का होना।
मोक्ष प्राप्ति की जो लगन है उसी का नाम क्या है? मुमुक्षुता है। तो वो जो लगन है वही क्या है? वही भक्ति है। आगे स्पष्ट कर भी रहे हैं, आगे भक्ति का स्वरूप बतला भी रहे हैं। समझ आया? तो तीव्र मुमुक्षुता का होना ही भक्ति है। ये अलग से प्रसंग मत समझ लेना। 4 साधन बतलाने की प्रतिज्ञा की है, 4 साधन का प्रसंग है, 4 साधन ही बतला रहे। तो ये 5वां साधन मत जोड़ लेना कि जी हाँ देखो 5वां साधन भक्ति बतला दिया है और उनमें भी क्या बतलाया है? मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, कि मोक्ष की प्राप्ति के जो साधन है, कारण है, उन सामग्रियों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्ति। तो यहां पर भक्ति से अभिप्राय कर लेना तीव्र मुमुक्षुता, लिख भी लेना। भक्ति से अभिप्राय क्या है? 5वां साधन मत कर देना। यहाँ कहोगे विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता और 5वां भक्ति। कितना बढ़िया बात हो गई है? सबके विरुद्ध है बात है ना ये। तो शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध बात है कि भक्ति को 5वां साधन अलग से स्वीकार करना, ये विरुद्ध बात हो गई। तो भक्ति से अभिप्राय क्या हुआ? तीव्र मुमुक्षुता, है ना? तो यही भक्ति से अभिप्राय है। तो अब भक्ति का स्वरूप भी आप समझ लीजिए। क्या बतला रहे? भक्ति का स्वरूप स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, अपने स्वरूप की खोज करना ही भक्ति ही इति अभिधीयते, इसको ही भक्ति कहते हैं। अपने आत्म स्वरूप का खोज करना, अन्वेषण करना, इसी का नाम क्या है? भक्ति है। यूं मत कर लेना कि भक्ति का मतलब हो गया कि कुछ नाम जपते हुए और किसी आकार विशेष का ध्यान करना, चिंतन करना, भजन करना, इसका नाम भक्ति। ऐसा नहीं है। वो यहाँ पर अभिष्ट, वो अर्थ है पर वो अर्थ यहाँ पर अभिष्ट नहीं है। वो सगुण साकार उपासना का प्रसंग हो तब वो भी अर्थ है। भक्ति का मतलब है कि जो भगवान का साकार स्वरूप है उसका चिंतन करना, उसमें अपने मन को लगा देना, स्थिर कर देना, इसी का नाम भक्ति है। वो भी है। अरे वो क्यों नहीं, हम तो धन की भक्ति भी बतला रहे हैं, शरीर की भक्ति बतला रहे हैं। ये क्या करता रहता है? ये शरीर की भक्ति करता रहता है। किसकी भक्ति करता है? कि हमारा जो शरीर है वो जो है स्वस्थ है और पुष्ट बना रहे, युवा बना रहे, ऐसा निरंतर जो प्रयत्न करते रहते हैं। तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? शरीर की भक्ति करते हैं। कोई धन की भक्ति करता है? कोई पति की भक्ति करता है, कोई पत्नी की भक्ति करता है? सब भजन करने लग रहे हैं। सब के सब तपस्वी लोग हैं बहुत, है ना? संसार में सब बड़े तपस्वी है, सब भजन कर रहे हैं। कोई किसी का कर रहा है, कोई परमात्मा को छोड़ के परमात्मा का भजन करने वाले थोड़े। परमात्मा का भजन करना, परमात्मा अल्पमत में है और बहुमत में कौन है? संसार का भजन करने वाले बहुमत में है। तो सरकार किनकी बनेगी? हाँ, तो सरकार उन्हीं की बनती है सदा, है? संसार का भजन करने वालों की ही सरकार बनेगी। परमात्मा का भजन करने वाले तो बेचारे अल्पमत में थोड़े से होते हैं ना। सज्जन लोग तो हैं सेवा भावी, स्वार्थ रहित, निस्वार्थी, हैं? जीव मात्र से प्रेम करुणा करने वाले, सबका मंगल चाहने वाले, सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन करने वाले, ऐसे जो
जिज्ञासु भक्त है वो तो क्या होते हैं, अल्प मत में होते हैं, थोड़े से होते हैं, गिन लो है। तो उनकी कभी सरकार नहीं बनेगी ना उनकी कभी चलेगी। हाँ वो तो अल्पसंख्यक हो गए हैं, पर अल्पसंख्यक का वो भी नहीं मिलेगा उनको, किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा है। हाँ जी हाँ, क्या जरूरत है, वो स्वयं हुए है ना अल्पसंख्यक, ना किसी ने बनाए, अल्प मत में कोई लेके थोड़ा आया, स्वयं आए हैं कि जी हम तो उस तरफ जाएंगे। श्री कृष्ण जान रहे हैं कौरवों की तरफ सेना ज्यादा है और पांडवों की तरफ है, तो श्री कृष्ण की मूर्ता है ना, उधर जाना चाहिए था, जिनकी तरफ ज्यादा हो उधर भाई गारंटी है जीतेंगे। लेकिन श्री कृष्ण है क्या है ना, यही तो होते दयालु कि भाई जो कमजोर है हम तो भले जीते हारे, हमें तो कमजोर के साथ खड़े होना, ये सज्जनों का स्वभाव है। तो कमजोर की तरफ खड़े हुए हैं ना, अल्पमत में आ गए, बहुमत उधर था, लेकिन फिर भी विजय किनकी हुई, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्री विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिः मम। तत्र श्री, वहीं पर श्री है, विजया और वहीं पर क्या है विजय, भूतिः और वहीं पर क्या है ऐश्वर्य है। तो सब कुछ कहाँ है, जहाँ पर सत्य है, धर्म है, त्याग है, तप है, वहीं पर तो सब कुछ नहीं है क्या, वहाँ पूर्णता है, परमात्मा है, वहाँ पर क्या है। ये साधनों से ही तो परमात्मा आ जाता है, इन साधनों से जो अप्राप्त हुआ सा परमात्मा है, जो अपने से बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढता रहता है तो अपने हृदय में ही। पर ये तो सत्संग से ही ज्ञान मिला ना, नहीं तो अब तक तो ढूंढा तो है, पर कहाँ ढूंढता रहा, बाहर ढूंढता रहा कि परमात्मा तो पता नहीं परलोक में बैठा है, मरेंगे भजन करेंगे, भजन करते करते मर जाएंगे और तब कहाँ मिलेंगे, किसके दर्शन होंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे फिर, है ना। तो मत वाले भी जीते हुए महाराज जी। हाँ जी, आप अकेले हैं, फक्कड़ है, कुछ भी खाते में नहीं, आपके यहाँ बिठा रखे गद्दी में, सारे नीचे बैठे दंडवत कर रहे, अब बताओ कहाँ रही जीत, तो सीख रहे। तो ये चीज है परमात्मा की प्राप्ति से। हाँ, तो ये चीज है, देखो क्या बतलाया है कि भगवान के दर्शन होंगे, भगवान को पाएंगे, ऐसा है ना। हाँ, तो ये तो यही बात है जो बात बतलाई है, क्या कि भक्ति ही जहाँ पर त्याग है, तप है, संयम है, साधना है, वहाँ पर परमात्मा है। ऐसे हृदय में ही परमात्मा प्रकट हो जाता है, लेकिन प्रकट नहीं होता है सबके हृदय में। किनके हृदय में प्रकट होता है, जिनके हृदय में तप, संयम, साधना, सरलता, निष्कपटता, निष्किंचनता ये विराजमान है, ऐसे विशुद्ध हृदय में भगवान क्या होता है, प्रकट हो जाता है, अपना आत्मा प्रकट हो जाता है। अच्छा जी, तो देखो क्या कहते हैं, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही क्या बतलाया है, भक्ति बतलाया है। फिर आगे भी कह दिया, थोड़ा और स्पष्ट कर दिया है। दो परिभाषा लगता है कि दो परिभाषा, दो नहीं एक ही है। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपारे जगु, अपारे माने दूसरे लोग जगु कहते हैं क्या, स्व आत्म तत्वानुसंधानम, अपना जो आत्म तत्व का अनुसंधान करना, खोज करना, ढूंढना, इसी को दूसरे लोग भक्ति कहते हैं। तो ये पंक्ति जो है तो देखिए क्या बतलाया है, अपने आत्म तत्व को खोजना भी भक्ति कहा है। तो भक्ति का स्वरूप समझ में आ गया। भक्ति का हमने बतलाया है लगन, अर्थात तीव्र मुमुक्षुता का होना, क्योंकि चार ही साधन बतलाने हैं, ठीक है। और भक्ति का मतलब है सेवन, भजन करना, तो वही लगन हो गई।
तो जिसकी कहने का अभिप्राय है, तीव्र मुमुक्षुता का प्रसंग चल रहा था ना, उसमें भी दो बतलाए मुख्य, 4 साधन बतलाए, 4 में फिर क्या 2 मुख्य बतला दी, वैराग्य और मुमुक्षुता। उनमें भी एक मुख्य बतला दिया, क्या? मुमुक्षुता। समझ आया? 4 साधन बतलाए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। उन 4 का 2 में अंतर्भाव कर दिया कि यदि 2 है, तीव्र है, तो बाकी दोनों वैराग्य और मुमुक्षुता। फिर बतलाया मुमुक्षुता, तीव्र मुमुक्षुता। तीव्र मुमुक्षुता केवल वैराग्यवान को हो सकती है। जो अत्यंत विवेकी है, अत्यंत वैराग्यवान है, षट संपत्ति साधन युक्त जो है, ऐसे को ही क्या हो सकती है? तीव्र मुमुक्षुता। और वो तीव्र मुमुक्षुता ही भक्ति है। परमात्मा की, मोक्ष की जो प्राप्ति की तीव्र क्या? तीव्र इच्छा का होना, इसी का नाम मुमुक्षु, तीव्र मुमुक्षुता, इसी को भक्ति कहेंगे। स्पष्ट हो गया? तो यहां पर भक्ति ही से अभिप्राय तीव्र मुमुक्षुता है। ये क्रम समझ आ गए? 4 से 2 में आए, 2 से 1 में आए, और कहा ये तीव्र मुमुक्षुता है। कहने के लिए तीव्र मुमुक्षुता है, लेकिन सारे ही साधन आ गए इसमें, अन्यथा तीव्र मुमुक्षुता होती नहीं। और तीव्र मुमुक्षुता का मतलब तो बस यही है कि उसकी संपूर्ण क्रियाएं, बाह्य और आंतरिक जितनी भी क्रियाएं हैं, सब की सब परमात्म प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाए। जैसे जो धन का लोभी है, धन को पाना चाहता है, उसका सब कुछ, सारी क्रिया, सारी सामर्थ्य, शक्ति किसके लिए समर्पित है? धन प्राप्ति के लिए। तो वैसे ही ऐसा जिज्ञासु जो तीव्र मुमुक्षुता से युक्त है, उसकी सारी क्रियाएं, उसका सोना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका चलना, उसका फिरना, उसका विचारना, सारी की सारी क्रियाएं किसके लिए समर्पित है? जिस आत्मचिंतन, ज्ञान, निष्ठा, आत्मानुभूति के लिए। ये तीव्र मुमुक्षुता वाले साधक की बात है। समझ आ गया? तो तीव्र मुमुक्षुता है तो फिर आत्म कल्याण हो ही जाता है। फिर तो वो खोजेगा, किसको खोजेगा? तीव्र प्यास लगी है तो किसको खोजेगा? जल को ढूंढेगा ना, जल को खोजता फिरेगा। तो वैसे ही जिसको तीव्र मुमुक्षुता है, ये प्यास जिसको लगी हुई है, कहाँ शांत होगी? किसी संत के सानिध्य में, उनके सत्संग से ही जो तीव्र मुमुक्षुता की प्यास है वो शांत होगी। तो किसको ढूंढेगा वो? किसी ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को खोजेगा, है ना? पूरी एकाग्रता से और पूरी शक्ति से और पूरे निश्चय पूर्वक किसको खोजेगा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी संत को, गुरु को खोजेगा, क्योंकि उसको तीव्र मुमुक्षुता है। तो उसको चैन नहीं मिलेगा। जैसे प्यासे को चैन नहीं होता है, तभी चैन मिलता है जब जल प्राप्त हो जाता है और जल का पान कर लेता है। वैसे ही ऐसा जिज्ञासु जो है, तीव्र मुमुक्षु, वो शांति से नहीं बैठ सकता है। वो तो निरंतर क्या रहेगा? उत्सुक रहेगा, निरंतर उसमें लगन रहेगी, एक तड़प, एक व्याकुलता रहेगी कि किसी ब्रह्मनिष्ठ संत का सानिध्य मिले और वो मेरे अज्ञान को हर ले। उनका ज्ञान सुन करके
और मेरे जो हृदय में स्थित अज्ञान है वो नष्ट हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति अनुभूति हो जाए। ऐसा तीव्र मुमुक्षुता वाले का क्या होता है? प्रयत्न होता है, पुरुषार्थ होता है। ठीक है, तो आगे बताया जाए। हाँ, क्या जी, बताते तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये साधन आपके हृदय में प्रकट होने चाहिए। तीव्र मुमुक्षुता क्या अभी भी नहीं होगी? फिर क्या है? जब बिल्कुल ही मरणासन्न हो जाएगा तब होगी क्या? मुमूर्षु तो है ही है, पर बिल्कुल ही मरणासन्न हो गया, मरण धर्मा। ये शरीर क्या है? हमारे मरण धर्मा है ना। कब मर जाए इसका कोई भरोसा है? ये कब चलते फिरते हिलते डुलते शरीर कब पैर पसार करके कहे कि बस अब मैं नहीं चलता है? जैसे होता है ना, बैलगाड़ी में जुता हुआ बैल चलते चलते पैर फैला जाता है कि अब मैं आगे। तो वैसे ही शरीर चलते चलते है, करते करते कब पैर फैला जाए कि बस अब मैं ना उठूंगा ना चलूंगा। कोई भरोसा है क्या इस गाड़ी का? गाड़ी खराब होगी तो कर लो, क्या करोगे अब? हैं? सारे फ्यूज व्यूज उड़ गया तो यही बात, तो ये तो गाड़ी है। नानक देव जी ने यही बात कही जो आप कह रहे हैं ना। अच्छा जी। जागो रे जिने जागना, हाँ, अब जागण की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। वही बात आप थोड़ा फैला के कह रहे हैं, बढ़िया है ना? क्या जागे फिर क्या मोक्ष। तो ये बात है। तो ये गाड़ी जो है ना, जब तक ठीक ठाक है तब तक मंजिल तय कर लो, और गाड़ी में फिर तो बस रोज ये, अब तो बूढ़ी हो गई गाड़ी। मैं सुबह सोच रहा था कि हम गाड़ी बोलते हैं, महात्माओं ने इसको चादर कहा है, अलग अलग कहा है ना। कभी है चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी चादर हो गई। तो चाँद कई संतों ने चादर कह दिया है। अब उनके जमाने में चादर बड़ी चीज थी और हमारे जमाने में गाड़ी भी बड़ी चीज नहीं है? अर्धनग्न फिरते थे ना, शरीर जो है ढक, पूरा शरीर कहाँ ढक पाते थे, इतने वस्त्र थे ही नहीं। तो चादर का मतलब बड़ी बात है। चादर तो चादर हो गई पुरानी, हो गई, अब तो जीर्ण शीर्ण हो गई है चादर। तो वैसे ये गाड़ी जो शरीर है ना, ये शरीर गाड़ी है, चादर है, पुरानी हो गई है। अब तो रोज रोज इसमें इसको सीलना पड़ता है ना। जीना रहेगा जब तलक सीना तब तक रहेगा, ऐसे करके बोला बाबा की। जीना सीना, जब तक जीना तब तक सीना। कहीं कुछ हो गया, जब तक जीना सीलते रहो। है? वो कहते थे एक महात्मा, कुछ काम कर कुछ काम कर, है जग में रह के कुछ काम कर। वो सुनाते थे, ध्यान नहीं आ रहा है। और कुछ काम ना मिले तो कपड़ा पाड़ पाड़ करके उसको सील। कुछ किया कर, कुछ न हो तो पजामा फाड़ फाड़ सिया कर। हाँ देखो, सेठ जी ने बता दिया। ये बीजेपी वालों का काम था। अच्छा जी, चलो पार्टी वार्टी का नाम ना लो किसी का। हाँ, तो यही है, जीना और सीना, सीलते रहो। और सीली तो रहे हैं, कभी भूख है और कभी प्यास है और कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है। ये सब ये उपचार लगे रहते हैं, उपचार करना पड़ता है। रोग आदि लगे रहते हैं शरीर में, उपचार चल रहा है ना गाड़ी का। है रोज रोज गाड़ी रिपेयर मांगती है, रोज रोज ईंधन चाहिए। तो इसलिए अपना मंजिल पे पहुंच जाओ, उसके बाद गाड़ी भूखी रहे तो भी तकलीफ की बात नहीं, गाड़ी में बिगाड़ हो जाए तो भी तकलीफ की बात नहीं। गाड़ी जो है बिल्कुल है खंडर हो जाए, क्या बोलेंगे उसको, बिल्कुल खटारा हो गई, चलती नहीं है, बेकार हो गई, तब भी कोई बात है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये गाड़ी है, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो अरे कम से कम ये तो निश्चय कर लो है, जब नहाओ तो क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गाड़ी को साफ कर रहा हूँ, गाड़ी को निला रहा हूँ। गाड़ी के काम है ना, गाड़ी की सेवा। हाँ, तो गाड़ी को धोते हो आप, तो ये कहते हो क्या कि मैं अपने आप को धो रहा हूँ? किसको धोते हो? तो वैसे ये भी क्या है, गाड़ी को धो रहा हूं, खिला रहे हैं।
ये भी एक गाड़ी है। ये देखो कि मैं गाड़ी को साफ कर रहा हूँ, गाड़ी की सेवा कर रहा हूँ, हैं, गाड़ी को कपड़े पहना रहा हूँ, गाड़ी को सुरक्षित रख रहा हूँ। है तो गाड़ी ये बेचारी। और किस लिए? इसलिए जिससे कि ये गाड़ी के द्वारा मंजिल पे पहुंच जाऊं। आत्मचिंतन करके साधनों का, सत कर्मों का आश्रय लेकर पहले तो पात्रता का संपादन कर लूं और फिर आत्मचिंतन करके आत्मानुभूति प्राप्त करके, इसीलिए गाड़ी है। वो गाड़ी किस लिए है? खाने के लिए गाड़ी है, सोने के लिए गाड़ी है, चलने के लिए गाड़ी। गाड़ी किस लिए होती है? मंजिल पहुंचने के लिए होती है ना। क्यों जी? गाड़ी किस लिए लाए थे? कि कहीं पहुंचाएगी हमें लक्ष्य पर। तो वैसे गाड़ी लेकर गए उधार, वैसे भी उधार ली हुई है। तो इसलिए ठीक ठाक रखो, ठीक है ना, संभाल करके। अगले को देनी भी तो है, जिसकी गाड़ी है उसको देनी भी है ना। हाँ, तो आलस मत करो। इसका मतलब क्या है? हाँ, कईयों की गाड़ी इतनी बिगड़ जाती है तो कुछ शरीर को हिलाते डुलाते ही नहीं तो पसीने में भी दुर्गंध आएगी, नहीं आएगी? जब शरीर से परिश्रम नहीं किया है, गाड़ी में खराबी है तो धुआं, हाँ, धुआं ज्यादा फेंकती है। तो वैसे अच्छा जी, तो क्या करेंगे? जो साधन संपन्न हो करके तीव्र मुमुक्षुता से युक्त जो साधक है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो संत है, उनको खोजता है, उनको ढूंढता है। तो उसी के लिए आगे बतला रहे हैं। आगे वाला भी आप लोग सुन लीजिए। इन्होंने जो है थोड़ा सा इनका विभाग किया हुआ है। इन जो प्रसंग है विभाग पूर्वक बतला दिया है। तो आगे बतला रहे गुरुपसत्ति और प्रश्न विधि, कि किस प्रकार से गुरु के समीप जाए, शरण में जाए, और किस प्रकार से प्रश्न करे। तो ये सब इस वाले प्रसंग में आपको सुनने को मिलेगा। तो आगे श्लोक देख लीजिए। उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञं यस्माद् बन्ध विमोक्षणम्। उक्त साधन संपन्नः तत्व जिज्ञासुः आत्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञं यस्माद् बन्ध विमोक्षणम्। उक्त साधन संपन्नः, ऊपर जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों से जो संपन्न है, कहते बड़ा संपन्न है भाई। ये क्या है? संपन्न, बड़ा ही संपत्ति वाला है, बड़ा ही धनी है। तो उक्त साधनों से जो संपन्न है। कितने साधन बतलाए थे? 4 बताए थे? 5? 4 साधन बतलाए, है ना। बहुत ही मूल्यवान है, बड़ी संपत्ति है ये। जिज्ञासु के तो धन, परम धन। जैसे भक्त लोग बोलते हैं ना, परम धन राधा 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 राधा, सुनते हैं हम भी। क्या हमारो धन? हाँ, बड़ा अच्छा गाते हैं लोग, सुंदर लगता है, नहीं लगता है? हमारो धन राधा 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 राधा। तो वैसे ही जिज्ञासु का धन क्या बतलाया है? हमारो धन क्या? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्षुता, यही हमारा धन है जिज्ञासु का। और फिर जो आगे बढ़ता है तो उसका धन जो है ज्ञान रह जाता है, ज्ञान धन। और ज्ञान से फिर क्या मिल जाता है? राम रतन धन। ज्ञान से क्या मिल जाएगा? जिसको मीराबाई ने कहा है ना, पायो जी मैंने
तो राम रतन धन मिल गया, अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया। तो इसीलिए वो क्या हो गया, वो तो सबसे ज्यादा धनी है। उसके बराबर कोई धनी है क्या? कोई धनी नहीं। संसार में धन जिसके पास है, जितना धन संसार का धन जिसके पास जितना है, वो उतना ही गरीब है, नहीं है? उतना ही कंगाल है, उसको और रहता है, और जिसके पास विवेक का धन हो, वैराग्य का धन हो, उतना ही उसके जीवन में संतोष देखो, आनंद देखो, निश्चिंतता देखो, निर्भयता देखो। नहीं, उसके जीवन में उतना ही क्या रहता है? जिसके जीवन में विवेक, वैराग्य, असली धन तो ये है जो धनी बनाते हैं। बाकी संसार का धन तो क्या बनाता है? कंगाल बना देता है। चिंता चिंतन और अलग से क्या करे इसका, है? इस धन का क्या करे, है? कहाँ फेंके, कहाँ काम में ले, नहीं? हाँ, तो और ज्यादा ऊपर से एक सरदर्दी। और जब तक नहीं था, और कई लोग कहते हैं कि हमारा जब तक मुश्किल से काम चलता था तब तक हम ठीक थे, और अब हमारे पास ज्यादा हो गया तो हम परेशान हो गए। तो उसमें तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी जाके बांट आओ, कहीं भी गौशाला में दे आओ, कौन कठिन बात है भाई? कमाने में तो चलो पुरुषार्थ लगे, और उसको लुटाने में क्या लगता है? उससे भी ज्यादा पुरुषार्थ। अच्छा जी, आपके लिए तो सरल है। तो ये बात सही है, लेकिन बात तो यही है ना कि अब जो कह मैं परेशान हूँ। कई लोगों ने मेरे से कहा, तो कह जी जब छोटा सा काम था, छोटा व्यापार था, तो हम पूरे हैं प्रसन्न थे, सुखी थे, सत्संग भी सुनते थे, हैं, आश्रम में भी कई बार आ जाते थे। अब कहते व्यापार इतना बड़ा हो गया, समय ही नहीं मिलता है, सत्संग आदि में तो बैठ ही नहीं पाते, परिवार में कलह अलग है, धन हो गया ना। हाँ, तो उतनी लड़ाई होगी कि उसके पास ज्यादा हो जाए, उसके पास कम हो जाए, ऐसा ही बंटवारा होगा। तो संसार का धन जिसके पास आया, उतना ही क्या हो गया, वो निर्धन हो गया। और विवेक, वैराग्य, संतोष आदि षट संपत्ति, मुमुक्षुता आदि धन जिसके पास आ गए, वो उसके बराबर कोई धनी है क्या? कोई धनी नहीं। उनके दरबार में, उनके दर्शनों के लिए राजा तक लाइन में खड़े होते, नहीं? क्या किसके दर्शन करने जा रहे? फक्कड़ महात्मा के, हैं? कपड़े फटे हुए है ही नहीं, आधा कपड़ा है, लंगोटी बांध के पड़ा हुआ है रेत के ऊपर, बिछाने को कोई वो भी नहीं है, हैं? आसन तक, दरी तक, चटाई तक नहीं है, और राजा लाइन में खड़ा हुआ है। किसकी? कि अनुमति होवे और हमें उनका हम दर्शन कर सके, सत्संग कर सके, उनके समीप बैठ सके, नहीं? तो बड़े हास्यास्पद बात है ना कि राजा लोग, धनी लोग कंगाल के, वो कंगाल है या धनी है? अब ये बताइए। वो धनी है ना, क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान है, उसके पास आत्मानुभूति का धन है। तो उसके बराबर कौन धनी है? सब भिखारी है। इंद्र तक भी, इंद्रोपि रंकवत भाति, का कथा नृपकीट कहा। क्या बोला है? इंद्रोपि रंकवत, इंद्र भी क्या है? इंद्र भी उसके सामने भिक्षुक है, भिखारी है, कंगाल है। का कथा नृपकीट कहा, ये जो राजा वाजा, इन कीड़ों की तो बात ही क्या, इन राजा रूपी कीड़ों की तो उस ज्ञान, उस रतन को पाने के लिए आप चल रहे हो, ये पता होना चाहिए। आप लोग, व्यक्ति सदा ही अपनी भी और इस ज्ञान की भी कीमत क्या है, कम करके आंकता है। इसकी कीमत को समझो। इंद्र भी जिनके सामने क्या हो जाता है? भिखारी है, कंगाल है। ऐसा आत्मपद, ऐसी आत्मनिष्ठा जिसको प्राप्त हो गई है,
इसके बराबर और कोई लाभ है क्या? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिसको प्राप्त करके अपरम अधिकम लाभम ना मन्यते, इससे दूसरा इससे अधिक और कोई लाभ नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, और जिस अपने स्वरूप में स्थित होकर के गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, बड़े से बड़े दुख के द्वारा भी वो ज्ञानी विचलित नहीं होता। कितनी महिमा गाई है, अब आप बताइए। तो उस तरफ आप चल रहे हो, लेकिन आपको तो यदि थोड़ा सा संसार का कुछ पद धन संपत्ति दे दिया जाए तो आपका रास्ता नहीं बदलेगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? कोई तो कह दो। ऐसा लगता है? भटके हुए ही तो हो। परीक्षा करूंगा अभी फेल हो जाओगे, पता है हमें। और इसलिए नहीं कि आप को मैं कम कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, और ढूंढो कहीं हृदय में कोई कमजोरी तो नहीं रह गई, हृदय में कोई कहीं राग किसी की आसक्ति। अभी आपको जो है कटोरा हाथ में देंगे, ठीक है, हाँ, और फिर जो है आपको भिक्षा मांग के लानी है, ठीक है, तो देखेंगे मांग के लानी। और जो है अपने घर के द्वार पे या बाहर द्वार पे सोना है, ये मुश्किल है। तो कहने का भाव है ना। मैं एक जगह लोग में रुका हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, मैं जैसे कमरे में बैठा हुआ था, अच्छे धनी लोग थे उनके घर पर, मैंने कहा जब मैं सड़क पर भी पड़ा रहूं और शरीर पर मक्खियां भिन भिन आ रही हो, मैं खुजला रहा हूं, और यदि उस समय भी मेरे चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप ना हो, तब मैं समझना कि मैं साधु हूं, तब मैं ये समझूंगा कि मैं साधु हूं। गीता के अध्याय में है ना, गीता के 7वें अध्याय में शायद। तो कहने का भाव है नचिकेता का जो वो प्रसंग है ना, वो बारंबार आपको पढ़ना भी चाहिए, विचारना भी चाहिए। भर्तृहरि का जो इस वैराग्य पे मैं विशेष जोर देता हूं, क्योंकि केवल एक राग ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस लोक से परलोक, इस एक शरीर से दूसरे शरीर और सब जगह भटकाता है, और कोई चीज नहीं, केवल एक राग है और कुछ भी नहीं। यदि राग ना हो तो आप मुक्त हो, आप आत्मा हो। केवल ये जो राग है यही आपको ये भटका रहा है ना। इस राग के कारण ही जगत में सत्यत्व बुद्धि है, इस राग के कारण ही बंधन है, और इस राग से ही आपका अज्ञान सुरक्षित है। जब तक आपका राग बना हुआ है, अज्ञान को आपसे डरने की या आप सत्संग सुन के डरने की कोई जरूरत नहीं। अज्ञान बिल्कुल नहीं डरता आपसे, क्योंकि अज्ञान कहता है मैं सुरक्षित हूं, मैं राग के कवच के द्वारा सुरक्षित हूं। कितना ही सुनो, कितना ही विचारो, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला, मेरा थोड़ा भी कुछ बिगड़ रहा है, उसका कुछ बिगड़ेगा क्या? उस तक बात जा ही नहीं रही, आंच ही नहीं जा रही है उस तक, तो अज्ञान तक तो वो खुश है। क्या वो कसरत देख रहा है कि हाँ ये सत्संग तो सुन रहा है, ज्ञान सुन भी रहा है, विचार भी रहा है, पर उसको पता है कि इससे मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि राग है ना। तो राग जब तक है तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और राग हट गया तो सबसे ज्यादा डर किसको लगेगा? अज्ञान को। अज्ञान कहेगा भाई अब तो कोई
जब सामने कोई रहा ही नहीं, कवच, कोई दीवार नहीं रही, कोई रोकने वाला नहीं रहा, अब सीधी चोट किसको लगेगी? अज्ञान को। राग आपके इस चोट सहन कर सकता है, अज्ञान चोट सहन नहीं कर पाएगा। अज्ञान बहुत कच्चा है, कल भी आपको बताया था, बहुत ही हल्का सा पर्दा है, बहुत झीना पर्दा है अज्ञान। राग बहुत मजबूत चीज है। राग तो क्या हो गया? मजबूत हो कछुए की खाल से भी ज्यादा मजबूत है राग तो। और राग में ही सब सुरक्षित है। अज्ञान, जीवत्व, जैसे कछुआ के कवर के अंदर पूरा उसकी इंद्रिया, उसका पूरा शरीर सुरक्षित है ना, वैसी राग जो आसक्ति है, इसी के द्वारा सब क्या है? अज्ञान सुरक्षित है, अज्ञान को तक चोट नहीं पहुंचेगी। इसलिए बारंबार मैं राग के लिए बोलता हूं, बारंबार। बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। तो ढूंढो इंद्र की पदवी है, छोटी छोटी संसार की वस्तुएं, छोटे छोटे मठ, मंदिर, पद, यही क्या कर लेते हैं? लुब्ध कर लेते हैं। यही क्या कर लेते हैं? आपको आकर्षित कर लेते हैं, है ना? नचिकेता को देखो, क्या नचिकेता को क्या असंभव है? सब कुछ संभव है ना। सब कुछ, सब लाज यमराज जी सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ। और नचिकेता को कोई छोटी बात है क्या? कोई असर नहीं। छोटी बात है? छोटी बात नहीं। ये आसक्ति पिंड नहीं छोड़ती है। बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत पुरुषार्थ करो, तब जा करके भी यदि आसक्ति पिंड छोड़ दे तो बड़ी बात समझ लेना, बड़ी बात मानना। केवल तीव्र मुमुक्षुता का मतलब ही है केवल आत्मानुभूति, केवल आत्मा का अपरोक्ष अनुभव, केवल। अभी केवल के साथ साथ अभी क्या है? केवल तो है ही, पर उसके साथ साथ में राग है साहब। बहुत कुछ है ना। ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, बस ये सारा। कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन है। पांडव लोग राज में बैठे हुए हैं, वनवास हो गया, सब कुछ छोड़ करके चल दिए। ऐसा तो बहुत साधारण सी बात है, पर ये साधारण सी बात भी यदि आपको करनी पड़े तो अपने आप को देख लेना। मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, ठीक है? राम जी को, सीता को, लक्ष्मण को, हैं, सुकोमल है, सुकुमार है, महल में है, और एक झटके में ही देख लेना, ठीक है? ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको डरा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, उन परिस्थितियों का भी आप चिंतन करो, और हर चीज को से मुक्त होने का प्रयत्न आपका होना चाहिए। और तभी तो मुक्त होंगे ना। अज्ञान से भी मुक्त तभी होंगे जब ये जो उपाधियां है, इन उपाधियों से, उपाधि ही तो पकड़ी हुई है ना, जो हमें राग पकड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये उपाधि है, इसका राग है, या धन का राग है, वो धन भी एक उपाधि है, या सम्मान, पद आदि, या किसी विषय वस्तु, संपन्नता, धन, ये सब क्या है? उपाधि। इनका जो राग है, इसी से तो हम बंधन में हैं। तो इन बंधनों में हम बंधे हुए हैं, और अज्ञान का बंधन हमारा हट जाए, कैसे संभव है? अज्ञान का बंधन तो तभी हटेगा, और जब वो हट जाएगा तब कोई बंधन रहेगा क्या? कोई बंधन नहीं रहेगा। कोई बंधन ना रहे, निर्बंध, ठीक है? चलो, पाँव पसारे कब से, हाथ जोड़े कब से। मैं तो बहुत विचार करता हूँ, जैसे राजा भरत छोड़ करके चल दिए है सब कुछ। कहने सुनने बड़ी साधारण सी बात लगती है, क्योंकि अपने ऊपर नहीं बीतती ना, अपने ऊपर डाल करके तब पता लगे कि सारा का सारा राज वैभव, स्त्री पुत्र आदि परिवार, जिनको छोड़ने की मरते मरते तक भी कल्पना तक नहीं करना चाहता, मरते मरते भी जिनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साहस है ना, देखो कितना कितना साहस है। प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक।
और संसार में जितना छूट जाए उतना अच्छी बात है। जितना छूट जाए आसक्ति उतनी ही अच्छी बात है। आसक्ति छूटना ही शहनशाही है। और शहनशाही क्या है? इसकी भी तो छोड़नी है शरीर की, इंद्रियों की। अंतःकरण में कैसा बुद्धिमत्ता है। थोड़ा चुनौती दे दे तो तुरंत मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे को मूर्ख कैसे कहा है? मेरे को अच्छा, मेरे को ऐसे ही समझते हैं, इनको इतना सम्मान करते और मेरे को तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये आपको पता लगता है कि आप कहाँ हो। पता लगना बुरा नहीं है, बुराई होना भी बुरा नहीं है। आपके अंदर यदि बुराई है तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन बुराई का पता न लगना गलत है। और पता लग के बुराई से छूटने का प्रयत्न ना करना गलत है ना? तो ये चीज है। चलो यहीं पर आइए, यहीं पर। तो उक्त साधनों से जो संपन्न है, उक्त साधन से जो संपन्न है, आत्मनः तत्व जिज्ञासु, जो क्या है? आत्म तत्व का जिज्ञासु। आ गया ना? आत्म तत्व का जिज्ञासु, वही तीव्र मुमुक्षुता। वही क्या है? तीव्र मुमुक्षुता। और तीव्र मुमुक्षुता का मतलब है उक्त साधन संपन्न। ऊपर कहे हुए साधन से जो संपन्न है, ऐसा जो आत्म तत्व का जिज्ञासु है। तो ऐसा जिज्ञासु प्राज्ञम गुरुम उपसीदेद, जो प्राज्ञ है, तत्ववेत्ता है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु की उपसीदेद, उनके समीप जाए। आत्म तत्व का जिज्ञासु उक्त साधन से संपन्न होकर, है ना? विद्यालय होते हैं ना, कई विद्यालय हैं, जैसे जूनियर है, सेकेंडरी है, इंटरमीडिएट है, और फिर आता है विश्वविद्यालय, है ना? विश्वविद्यालय। तो ये ज्ञान तो विश्वविद्यालय का विषय है। उससे पहले तो और गुरु है, जहाँ जिनसे हमें किसी से विवेक है, विवेक आदि, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता आदि साधन वो कैसे प्राप्त होंगे? कर्म और उपासना आदि करने से। कर्म उपासना, तो कर्म के लिए भी गुरु, कर्मकांड का भी गुरु होगा ना, उपासना का भी, जो मंत्र आदि देवे जिससे कि हम ईश्वर की भक्ति करें, अपने चित्त को स्थिर करें, तो वो भी गुरु हुआ। लेकिन ये जो गुरु है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वो तो सबसे बाद में हुआ ना। तो इसीलिए कह रहे उक्त साधनों से संपन्न होकर, उक्त साधनों से संपन्न होकर आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञम गुरुम उपसीदेद, जो प्राज्ञ है, तत्ववेत्ता, जो क्या है? तत्ववेत्ता गुरु है, उनके उपसीदेद, उनके समीप जाए। क्यों जाए जी? यस्माद् बंध विमोक्षणम, जिससे कि बंधन से मोक्ष मिले। गुरु के समीप जाना ही बंधन से, है ना? जैसे अग्नि के समीप जाने से ही क्या हो जाता है? शीत दूर हो जाता है ना। या कुछ और भी करना पड़ेगा? केवल अग्नि के समीप गए और शीत दूर हो गया, सर्दी दूर हो गई। वैसे गुरु के समीप गए और मोक्ष हो गया। हाँ हाँ, यदि साधन संपन्न है तो
यदि साधन संपन्न है तो गुरु के समीप जाएगा और बस छोटा सा ज्ञान तत्वमसि, क्या अयम आत्मा ब्रह्मा, हृदय में समा जाएगा, हृदय में समा जाएगा। प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि। साधन संपन्न जो है, जैसे बारंबार आपको बतलाया है, जिस दिए में बाती और घृत लगा हुआ है तो उस दिए को तो क्या है, केवल प्रज्वलित दीपक का स्पर्श मात्र से ही वो स्वयं प्रकाशित होकर और अन्यों को क्या करेगा, स्पर्श मात्र से। तो वैसे ही साधन संपन्न होकर जो तत्व जिज्ञासु गुरु के समीप जाता है, इतने मात्र से ही बंध विमोक्षणम, बंधन से मोक्ष हो जाता है। साधन संपन्न है तो तुरंत ही समझ लिया, ये सब देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि अनात्मा, जड़ दृश्य विकारी दुख रूप, और मैं साक्षी अधिष्ठान आत्मा चेतन सच्चिदानंद ब्रह्म। तो इतने में, इतना सुनने से बुद्धि में स्थिर हो गए, बुद्धि में, क्योंकि वो बुद्धि में और कुछ, खाली जगह में तो तुरंत, अब यहाँ डबल काम करना पड़ता है, क्या, निकालना और डालना। निकालना है, एक हाथ से निकालते दूसरे हाथ से डालते, पर वो जो अंदर वाला वेग है वो जो डाला हुआ है उसको बाहर फेंक देता है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, आसक्ति और वासना ज्यादा। तो यही चलता रहता है ना काम है। हाँ, पर वो कहते थे स्वामी राम कृष्ण परमहंस कि जैसे कोई सुराही है, अब उसके अंदर भूसा वूसा पड़ा हुआ है और उसको मान लीजिए हम उल्टा भी नहीं कर सकते, तो अब उसको भूसा निकालना भी, हाथ तो डाला नहीं जा सकता क्योंकि उसका मुख बड़ा छोटा है, तो पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो तो क्या होगा, भूसा निकलता जाएगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, तो वो वाला काम चल रहा है। सब लोग प्रसन्न हो गए, कह जी यही काम है, हम तो ऐसे ही रोज सत्संग डालते जाए, ज्ञान डालते जाए, विचार करते जाए, तो क्या होता जाएगा, जो भूसा भरा हुआ है ना, मैं मेरे का, आसक्ति का है, जगत में जो सत्यत्व बुद्धि का, वो सब का सब क्या होगा, सुख बुद्धि सत्य बुद्धि सबकी सब निकलती जाएगी और फिर निर्मल जल रह जाएगा, निर्मल अमल ज्ञान ठहर जाएगा बुद्धि में, बस फिर मोक्ष ही है। तो ज्ञान से ही तो है ना। तो जो साधन संपन्न है, बुद्धि बिल्कुल खाली है, तो ये ज्ञान ही ठहर जाता है। स्वामी राम तीर्थ के विषय में बतलाते हैं ना कि स्वामी राम तीर्थ जब ऋषिकेश में आए तो यहाँ पर जैसे सत्संग होता था कैलाश आश्रम में, पठन पाठन उपनिषदों का, तो बस वो आते और सुनते सत्संग और सुन करके फिर पहाड़ पे चले जाते और बस दिन भर जंगल में और यही चिंतन। तो बहुत थोड़े से समय में ही क्या हो गई उनको, आत्मानुभूति होगी थोड़े से समय में। क्यों? क्योंकि और ना कुछ प्रपंच था, ना कोई वासना थी, ना कोई आसक्ति थी, ना किसी प्रकार की बहिर्मुखता थी, ना और कोई विषय वस्तु था, बस केवल जो सुना हुआ था उसका चिंतन करने से बहुत थोड़े से समय में आत्मनिष्ठा होगी। यदि आपको 7 दिन भी यदि बाह्य दृश्य से अलग हटके केवल आप आत्मचिंतन करो तो तब आप ये अनुभव करोगे कि आप बहुत कुछ निश्चय हो गया, बहुत कुछ आसक्ति गलित हो गई और बहुत कुछ
विवेक कहो या ज्ञान कहो, वो ठहर गया। कोई दृश्य ना देखना, ना सुनना, ना विचारना, ना कोई संबंध रखना, ऐसे करोगे तभी तो ऐसा करके देखो। थोड़ा थोड़ा कर लो, 1 दिन का करो, फिर 3 दिन का करो, फिर सप्ताह भर का करो, फिर महीने का भी करो, करने चाहिए। हाँ, तो केवल यही चिंतन, बस निरंतर यही रहना चाहिए कि यही चिंतन। वो आपको सत्य बताता हूं, 7 दिन निरंतर प्रयत्न चिंतन करने से जो आपने 20, 30, 40, 50 वर्षों में अनुभव नहीं किया, निश्चय नहीं किया, वो हो जाएगा। और आगे भी 20, 30, 40 वर्षों तक जो चिंतन या अनुभव नहीं हुआ, तो वो नहीं होगा इस तरह। तो यदि थोड़ा सा आप दृश्य से, तो यहाँ बीच में महात्मा थे ये समुदयवादी, तो मैंने कहा भाई जिस जिसकी इच्छा है, बीच में बोला मैंने कि तुम लोगों की मर्जी है, ऊपर अपना कमरे में जाओ, जिसकी जितने दिन इच्छा हो, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। तो उसने किया भी बीच में 5-7 दिन, बस केवल सत्संग के ही समय आता था, बाकी कोई मतलब नहीं। पर जल्दी थक जाते हैं संसारी लोग, तो फिर कहने लगा जी अब मैं नीचे आ जाऊं। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, हमारी तरफ से थोड़ा रोकना है। सब चीजों को छोड़ देना, ज्यादा करो एकांत में, ज्यादा कोई पुस्तक ले लो। पुस्तक भी, वो भी मैं शुरू में बता रहा हूं, वैसे पुस्तक भी नहीं लेनी चाहिए। पुस्तक के आश्रित भी चिंतन विशुद्ध चिंतन नहीं है, आपने अवलंबन लिया हुआ है। पर ज्यादा करो, चलो 1 पुस्तक ले लो, वो भी 2-3 नहीं, रमेश की तरह ऐसे नहीं कि 5, 7, 10 ले जाना, फिर तो रमेश पूरे जीवन भी रह सकता है। बस किताबें दे दो, और किताब ले लो तो फिर ये ना रह सके 1 घंटा भी, है ना। हाँ, फिर इनके बस की नहीं है। और किताब दे दो तो फिर इनको चाहे रोटी भी ना पूछो, वो चलेगा। ऐसे नहीं, ज्यादा 1 पुस्तक ले लो, ना लो तो ज्यादा अच्छा है। कुछ भी ना लो, ना कोई मोबाइल, ना कोई समाचार पत्र, ना कोई टीवी, ना कोई पुस्तक, केवल आप रहो। भोजन का कोई चिंतन नहीं, किसी चीज का कोई चिंतन नहीं, समय पर भोजन मिल जाए। और भोजन भी सिम ऐसे नहीं हो कि जी रुकी हुई नींद पूरी निकाल लो। हाँ, रुकी हुई नींद भी तो निकालते हैं ना, नहीं कि बहुत दिन से ये बालक करते हैं हमारे, कई बार मौका मिल जाता है, जैसे हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो एक दिन फिर ढंग से सोएंगे, कहेंगे जी, फिर बताते एक दूसरे को, फिर मेरे को तो बाद में पता लगता है ना, कह जी एक दिन तो पूरी रुकी हुई नींद निकाली। दूसरे दिन से ये काम किया। तो ये काम मत कर लेना कि रुकी हुई नींद निकालो। क्यों सेठ जी? हाँ, रुकी हुई नींद मत निकाल देना एकांत में। तो ऐसा करो, ठीक है। आज से ही कर सकते हैं, अपने घर जाओ, भोजन किया, पर अगले समय की चिंता और क्यों शरीर कमजोर ना हो जाए। चिंतन और चिंता और करेंगे कि अच्छा ये तो खा लिया, उसके बाद क्या खाना है ना। कुछ नहीं चिंतन करना है। और जब खूब भूख लगी हो, खाने के लिए थोड़ा खाना है, समय हो गया इसलिए खा लेते हैं, वैसे जरूरत थी नहीं, समय हो गया और बढ़िया बना हुआ है और सबने खा लिया, मैंने नहीं खाया तो भी तो बना हुआ बेकार ही है, ऐसा सोचता है ना आदमी। ये मेरे भी चिंतन रहे हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सब खाए और हमने नहीं खाया। मान लो पहले जैसे बारिश होती थी ना, और जिस बारिश में मैं ना नहाऊं तो मैं ये सोचता था कि भाई बारिश कोई लाभ तो हुआ ही नहीं, बरसने का लाभ क्या हुआ। जब मैं नहीं नहाया तो आदत इतनी ऐसी थी कि अभी स्नान आदि करके बैठा हूं और बारिश आ गई तो तुरंत कपड़े निकाल के तुरंत छत पर, पूरी बारिश नहाता था मैं, सारी बारिश नहाना, वहीं बैठा रहता बारिश में। तो बारिश में नहाना मेरे को इतना अच्छा लगता था। और जब कभी बारिश में ना नहा पाया, मान लीजिए जैसे सत्संग हो रहा है, बारिश आ गई, तो मैं सोचता मैं कोई लाभ ही नहीं हुआ बरसने का, क्यों बरसा भी ना बात, जब मैं नहीं नहाया।
अच्छा जी, ठीक है, तो आज इतना ही रखिए। और जो बताया है आपको कि सब कुछ बाहर रख करके और सोचने विचारने से रहित केवल यही चिंतन करें, ठीक है, जो आपके सामने प्रश्न हो। पहले भी आपको बता किसको क्या चिंतन करना चाहिए। वैसे तो मैंने 3 बिंदु बताए हुए हैं, है ना। चाहे आसक्ति त्याग के लिए हो, चाहे संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है उसका बाध करने के लिए हो, चाहे अपनी आत्मा का साक्षी बने के लिए। ठीक है, समझ आ गया माई 3 चिंतन। संसार की आसक्ति के त्याग के लिए हो कि संसार दुख रूप है, एक एक मानना नहीं, सब कुछ समझ लेना, विचार लेना कि देखो सब कैसे कैसे दुख रूप है। 2-3 बिंदु मुख्य रूप से होते हैं, इसमें भी 2-3 मुख्य है ना। क्या, जिसको 3 ऐषणा बोल दिया है ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। तो पुत्र का देखो, आसक्ति होती है ना पुत्र में, तो विचार करो दुख रूप है। फिर वित्तेषणा, धन किस प्रकार से दुख रूप है। उत्तर सही होना चाहिए आपका। खाली यूं मान लोगे धन दुख रूप है, धन की आसक्ति से मुक्ति नहीं होंगे। खाली मान लोगे ना तो धन की आसक्ति से कभी मुक्त होने वाले नहीं हो। समझो कि किस प्रकार से धन दुख रूप है, कहाँ कहाँ भटका, किस किस के पैर पकड़े, किस किस का प्रार्थना की, तब भाई मेरे को ठेका दिला दे, मेरे को ये करा दे, वो करा दे। तो सब चीजों को एक बार रिवर्स करके देखो कि किस धन है दुख रूप। शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आपको विचार करना है, आपका भी अनुभव होना चाहिए कि हाँ धन क्या है। और फिर तीसरी क्या है, लोकेश। तो इसके कारण से मैंने क्या क्या नहीं किया। सम्मान पाने के लिए कितना कितना प्रयत्न, कितना कितना पुरुषार्थ, और क्या सम्मान मिलता है और उसका लाभ क्या है। कपड़े पहने, मकान बनाया, झूठ बोला, गाड़ियां लाया, सबका सब किस लिए, लोकेशना है। लेकिन उसका कोई उचित, तंग में हुआ, मिला मिलाया सूखी बढ़ाई 2 सेकंड की। तो इनकी दुख रूपता का चिंतन पहले हो गया, पहला चिंतन। दूसरा, संसार के सत्यत्व का बाध करना कि सत्यत्व सत्य नहीं है, वास्तव में मिथ्या है। तो इसको भी समझना है, चिंतन करना है। और फिर मैं साक्षी हूं, तो रोज बताते ही है हम कि ये सब दृश्य जड़ अनात्मा विकारी, मैं साक्षी हूं। ये 3 चिंतन जिसके सामने जो शुरू से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही निश्चय कर लो, अब जैसे फोन ही है, एक समय रखो कि किसी से चलो बात भी करनी है, केवल उतनी देर, बाकी फिर इसको रख के भूल जाओ। एक समय निश्चित कर लो, शाम को आधा घंटा, जिस समय भी करना हो, वो भी ज्यादा जरूरी नहीं है तो ठीक है, बस ज्यादा नहीं। समय तो ज्यादा कर दिया हमने आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं